नारद मुनि हिंदू ग्रंथ के एक प्रसिद्ध देवर्षि है जिन्हें त्रिलोक का ज्ञान प्राप्त है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं और हमेशा नारायण नारायण का जप करते हुए लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। वे केवल एक आर्षि ही नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और सत्संग के अग्रदूत भी हैं। नारद मुनि की कहानियां हमें धर्म, नीति, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाती हैं। यहाँ हम एक प्रमुख कथा के माध्यम से नारद मुनि के जीवन की झलक देखेंगे, जिसमें उनका अहंकार, परीक्षा और अंततः आत्मज्ञान की सुंदर यात्रा है। कथा। नारद मुनि और अहंकार का विनाश। एक समय की बात है। नारद मुनि अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर बहुत प्रसन्न और गर्वित हो गए थे। वे सोचने लगे कि संसार में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया था और भगवान विष्णु भी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। यह बात उनके मन में धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगी। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रशंसा की और मुस्कुराकर पूछा, नारद, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे पधारे? नारद मुनि ने गर्व से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपके सबसे बड़े भक्त हूं। पूरी सृष्टि में मेरी भक्ति की मिसाल दी जाती है। कोई भी मेरी तरह तपस्या और सेवा नहीं करता। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने मन में सोचा कि अब समय आ गया है नारद के अहंकार को दूर करने का, ताकि वह सच्चे भक्त बन सकें। भगवान विष्णु की परीक्षा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, एक कार्य है, क्या तुम करोगे? नारद मुनि बोले, प्रभु, आप कहें बस, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगवान बोले, ठीक है, यह पात्र, घड़ा लो और इसे पानी से भरकर तीनों लोकों में घूमो, लेकिन एक शर्त है, इस पात्र से एक बूंद पानी भी छलकनी नहीं चाहिए। नारद ने सोचा, यह तो आसान कार्य है, और उन्होंने घड़ा लेकर यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने सावधानी से तीनों लोकों की परिक्रमा की और एक बूंद भी गिरने नहीं दी। लौटकर वे गर्व से बोले, प्रभु, कार्य पूर्ण हुआ, एक बूंद भी नहीं गिरी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और पूछा, अच्छा नारद, जब तुम यात्रा कर रहे थे, क्या एक बार भी नारायण नारायण का नाम लिया? नारद चुप हो गए। उन्होंने तो घड़े को गिरने से बचाने में इतना ध्यान लगाया कि भगवान का स्मरण ही नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, नारद, जब एक छोटा कार्य करते समय तुम मेरा नाम भूल गए, तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम सबसे बड़े भक्त हो? सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता है, चाहे कठिनाई हो या आनंद। नारद मुनि को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। अब मैं सच्चे हृदय से आपकी भक्ति करूंगा। नारद की शिक्षा और भक्ति। इस घटना के बाद नारद मुनि और भी विनम्र और सज्जन बन गए। उन्होंने समझा कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने भगवान विष्णु से वचन लिया कि वे अब केवल प्रेम और समर्पण से भक्ति करेंगे, न कि अहंकार से। नारद मुनि का जीवन इसके बाद एक शिक्षण बन गया। वे जहां भी जाते भक्ति का संदेश फैलाते। वे देवताओं, अर्षियों और मनुष्यों को धर्म का मार्ग दिखाते। वे सदा नारायण नारायण जपते हुए संसार में भ्रमण करते रहे। नारद मुनि का विशेष योगदान। 1. संगीत का प्रचारक। नारद मुनि को संगीत का महान ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने वीणा पर नारायण का नाम गाकर भक्तों को भक्ति संगीत की राह दिखाई। 2. सूचना वाहक। देवता और असुरों को सच्ची जानकारी और ज्ञान प्रदर्शन करते। 3. नीति व भक्ति का समन्वय। वे जहां भी जाते वहां नीति, धर्म और भक्ति का समन्वय स्थापित करते। 4. पुराणों के रचयिता। नारद मुनि ने नारद पुराण जैसे ग्रंथों की रचना की। उन्होंने वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। निष्कर्ष, नारद मुनि की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं, समर्पण और प्रेम से की जाती है। भले ही कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी या तपस्वी हो, अगर उसके अंदर अहंकार है तो वह सच्चा भक्त नहीं बन सकता। नारद मुनि जैसे ज्ञानी आर्ष भी जब अहंकार में फंसे तो भगवान ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो कहा जाता है, नारद जैसे बनो जो हर क्षण नारायण का नाम जपते हैं।